हेलो गाइस, आज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। पिछले वीडियो में हमने लाइन्स एंड एंगल्स की पहली एक्सरसाइज सॉल्व की थी। आज हम लाइन्स एंड एंगल्स की दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। अब जो हमारे पास में गिवन है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो एंगल पी आर ए दिया है, एंगल पी आर ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये हमारे पास में गिवन है। अब हमको फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ एक्स हमको फाइंड करना है। लाइन्स एंड एंगल्स में सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि आपको जो बात आप बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं ये पता होना चाहिए, उसके पीछे प्रॉपर्टी क्या दी है आपने। अब और जो चीजें गिवन है वो सबसे पहले हम लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे? एंगल पी आर ए और प्लस एंगल ए आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। पी आर ए आपके पास में ये है और ए आर एस आपके पास में ये है, ये आपके पास में लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल पी आर ए और प्लस एंगल ए आर एस, एंगल ए आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब एंगल पी आर ए कितना है? एंगल पी आर ए जो हमारे पास में है 50 डिग्री है और प्लस एंगल ए आर एस कितना है? एक्स है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 50, एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये पहली बात हमारे पास में आ गई। अब हमको क्या करना है? दूसरी बात जो हमसे पूछी गई है, क्या सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। अब हम क्या करेंगे? एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। अब ये हम शो कर दें तो हमारे पास में ये हो जाएगा ए बी पैरेलल टू सी डी। अब देखेंगे एंगल वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल आर एस डी, एंगल आर एस डी इज इक्वल टू एंगल सी एस क्यू, एंगल सी एस क्यू। इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। तो आपके पास में आर एस डी, जो आर एस डी है वो कितना है? वाई है, और सी एस क्यू कितना है? 130 डिग्री है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये हमारे पास में दूसरी बात हो गई। Therefore, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। Therefore, हम क्या कर सकते हैं? ए बी पैरेलल टू सी डी। यहां पर प्रॉपर्टी देना पड़ेगा हमको, अल्टरनेट एंगल्स है। अल्टरनेट एंगल्स शो करते ही ए बी पैरेलल टू सी डी आ जाएगी। हमने प्रूव कर दिया एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 130 है, तो ये आपके पास में अल्टरनेट भी हो जाएंगे और आपके पास में ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है? इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू में बताना है। अब गिवन क्या क्या है हमारे पास में? ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ये बात गिवन है, और क्या है? सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये बात हमारे पास में गिवन है। दोनों बात हमारे पास में दी गई है। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू ई एफ हो जाएगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। जो दो बातें दी गई हैं उससे आपके पास में ए बी पैरेलल टू ई एफ बी हो जाएगी। पहली बात ये हो गई हमारे पास में। इसको हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर के एंगल मान लेते हैं। अब क्या बोलेंगे? एंगल के इज इक्वल टू एंगल जेड, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। एंगल के इज इक्वल टू एंगल जेड। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। अब के और जेड हमने वर्टिकली अपोजिट प्रूव कर दिया। एक्स और प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
एक्स और प्लस जेड आपके पास में हो जाएगा एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू आपके पास में हो जाता है, ये भी अल्टरनेट एंगल है, एक्स इज इक्वल टू एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड हो जाएगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपके पास में ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब जब हमारे पास में एक्स जेड के इक्वल हो गया, जेड के इक्वल हो गया, अब हमको गिवन क्या है? वाई रेशियो जेड गिवन है, वाई रेशियो जेड हमको दिया गया है। तो अब क्या करें हम? यहां पर एक चीज मान लेते हैं, इसको यहां पर एक्स इज इक्वल टू जेड अल्टरनेट एंगल आ गया, लेकिन के हमको यहाँ पर लेने से कोई फायदा नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर हम के को इधर यहाँ पर ना लेकर के को अगर हम यहाँ पर ले लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये लाइन आप हटा दीजिएगा, इसकी जगह पे ये जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमको क्या कर सकते थे? यहाँ पर हम कर सकते थे एंगल के प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये लीनियर पेयर्स बना रहे थे। एंगल के प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड हो गया, अल्टरनेट एंगल्स हो गया। अब हम क्या करेंगे? एंगल जो के है ये आपके पास में किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल के एंगल वाई के इक्वल हो जाएगा। एंगल के इज इक्वल टू एंगल वाई। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल सी डी पैरेलल टू ई एफ है। ये लाइन जो है आपके पास में सी डी, ये ई एफ के पैरेलल है, ये गिवन है। तो ये एंगल्स इस एंगल के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग है। एंगल के इज इक्वल टू एंगल वाई क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा ये आपके पास में। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास में k प्लस जेड इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। एंगल k प्लस एंगल z इज इक्वल टू, ये हमने गिवन है यहाँ पर, k प्लस जेड इज इक्वल 180 दिया गया है और k को हमने किसके इक्वल कर दिया? y के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब y और z का रेशियो कितना दिया गया है? 3:7। तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ द रेशियो सबसे पहले कर लेते हैं। सम ऑफ द रेशियो तो कितना हो जाएगा? 3 और प्लस 7 इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/10 इंटू 180 डिग्री, 54 डिग्री हो जाएगा। एंगल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54 डिग्री आ जाएगी। अब एंगल y की वैल्यू हमको मिल गई 54 डिग्री और एंगल y, अब हम क्या कर सकते हैं? y हमारे पास 54 है, x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो अब हम क्या करें? z की वैल्यू देख लेते हैं। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एंगल z इज इक्वल टू 7/10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री आ जाएगी। एंगल z की वैल्यू कितनी आ गई? 126। एंगल z किसके इक्वल था? एंगल x के। तो एंगल x कितना आ जाएगा? एंगल x इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल x की वैल्यू भी 126 डिग्री आ जाएगी। इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, हमारे पास में क्या गिवन है? ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है। ई एफ, जो ई एफ है परपेंडिकुलर टू, यानी एफ ई परपेंडिकुलर, यहां पर हम लिखेंगे एफ ई परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई एफ एंड एफ जी ई। चलते हैं क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हमारे पास में सबसे पहले हमको फाइंड ए जी ई करने के लिए दिया है। तो अगर देखिए जो हमारे पास में गिवन है, सबसे पहले तो हमने कहा गिवन हम सॉल्व लिख लेते हैं। एंगल जी
ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, ये हमारे पास में गिवन है। एंगल जी ई डी हमारे पास में जी कहां पर है, ये जी ई और जी डी 126। अब हमारे पास में क्या गिवन है, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो जी ई डी यानी ये आपके पास में 126 डिग्री गिवन है। तो एंगल ए जी कितना हो जाएगा, एंगल हमको फाइंड क्या करना है, एंगल ए जी, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। क्यों, अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स है। ए बी पैरेलल टू सी डी ये हमारे पास में गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी ये हमारे पास में गिवन है। तो ए जी ई एंगल जी डी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए जी ई कितना हो जाएगा, 126 डिग्री, इसकी वैल्यू आ जाएगी। पहले हमारे पास में वैल्यू मिल गई। अब दूसरा हमको क्या निकालना है, जी ई एफ। जी ई एफ में इसकी वैल्यू चाहिए। अगर 126 से अगर 90 को माइनस कर दें तो जी ई एफ की वैल्यू निकल आएगी। क्या हो जाएगा, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू हमारे पास में एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। अब जी ई डी कितना है, जो हमारे पास में जी ई डी है 126 डिग्री ये गिवन है, माइनस एफ ई डी कितना है, ये हमारे पास में 90 डिग्री है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 126 से हम 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। (36 डिग्री आ जाएगी हमारे पास में। जी ई एफ कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगी। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है एफ जी ई, एफ जी ई यानी इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, एफ जी ई। तो ये हमने कितना निकाल लिया, 126 डिग्री है ए जी ई की वैल्यू। एंगल एफ ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब ए जी की वैल्यू कितनी है, 126 प्लस एफ जी ई, एंगल एफ जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई कितना हो जाएगा, 180 माइनस 126 डिग्री कितना आ जाएगा आपके पास में, 34 डिग्री। नहीं, 180 से 126 को माइनस कर दीजिएगा, 180 माइनस 126 54 डिग्री। अब हमारे पास में क्या क्या मिल गया हमको, ए सी मिल गया, जी एफ मिल गया, एफ जी मिल गया। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इन फिगर, ये जो फिगर आपके पास बनी है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, यानी ये लाइन जो है पी क्यू ये इस लाइन के पैरेलल है, एस टी ये गिवन है हमारे पास में। और पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 जो ये दिया गया है, 110 दिया गया है, एंड आर एस टी ये 130 दिया गया है। हमको फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन वी ड्रॉ, एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। बाय कंस्ट्रक्शन हमने लाइन ड्रॉ कर ली, इस लाइन का नाम दे दिया हमने एम एन। एम एन पैरेलल टू पी क्यू, पी क्यू के पैरेलल एक लाइन हमने एम एन ड्रॉ कर ली। सोल्यूशन कैसे करेंगे,
बाय कंस्ट्रक्शन we draw Mn पैरेलल टू PQ। Mn हमने PQ के पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब इसको हम मान लेते हैं x, इसको हम मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं z। अब क्या करेंगे, एंगल x और प्लस एंगल 110 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। अब क्या हम बोलेंगे, एंगल x प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या देंगे, ये करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स भी दे सकते हैं, नहीं तो हम इसमें कह सकते हैं एंगल बिटवीन टू पैरेलल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल्स। दो पैरेलल्स के बीच में एडजेसेंट एंगल्स का सम आपके पास में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही प्रॉपर्टी हम डाल देंगे, क्या इसमें प्रॉपर्टी देंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल्स। यहां पर ये प्रॉपर्टी हम राइट करेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बिटवीन टू पैरेलल्स। क्या राइट करेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बिटवीन टू पैरेलल्स। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बिटवीन टू पैरेलल्स। टू पैरेलल्स लाइन। तो एंगल x प्लस PQR, PQR कितना है, एंगल x और प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110, एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, एंगल x की वैल्यू हमारे पास में 70 डिग्री आ गई। सिमिलरली हम करेंगे y के लिए। जब आपके पास में PQ पैरेलल ST गिवन थी और हमने बाय कंस्ट्रक्शन जो आपके पास में MN लाइन को PQ के पैरेलल किया है, तो ST पैरेलल टू MN हो जाएगी। अब वहां पर भी हम यही प्रॉपर्टी डालेंगे, एंगल y प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या डालेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बिटवीन टू पैरेलल्स। एंगल y कितना हो जाएगा, एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। एंगल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, एंगल x प्लस वाई प्लस जेड, एंगल x एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस यहाँ प्रॉपर्टी क्या देंगे, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री प्लस y की कितनी है 50 और प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, एंगल z इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है। इसमें लिखा है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है और एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री गिवन है एंड एंगल पी आर डी 127 डिग्री गिवन है। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास में एंगल पी आर डी आपके पास में 127 गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है।
तो एंगल एक्स इज इक्वल टू आपके पास में 50 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। ये जो है आपके पास में जो ए बी लाइन है वो आपके पास में सी डी के पैरेलल गिवन है। ये हमारे पास में ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल गिवन है। तो लिखेंगे एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ए पी क्यू यानी ये एंगल पी क्यू आर यानी ये एंगल इक्वल है। अल्टरनेट एंगल्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल। अब तो एपी क्यू कितना है हमारे पास में गिवन है, एपी क्यू 50 डिग्री, तो एपी क्यू 50, तो एंगल पी क्यू आर हमारे पास में कितना है? एक्स। तो एक वैल्यू ये हमारे पास में निकल आई, एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे जेड, लिखेंगे एंगल जेड प्लस 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? ये लीनियर पेयर है। अब आपके पास में ये देखिएगा ये पूरा लीनियर पेयर बना रहा है, तो क्या हो जाएगा? एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 127 डिग्री। एंगल z कितना आ जाएगा आपके पास में? (53 डिग्री आ जाएगा। अब y हमको फाइंड करना है, एंगल x प्लस एंगल y और प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? एंगल x ये वाला, एंगल y ये वाला और एंगल z ये वाला 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी क्या देंगे? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब हमारे पास में वैल्यू किस किस की पता है? एंगल x हमको पता है 50 डिग्री, प्लस एंगल y हमको निकालना है और प्लस एंगल z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया? 103 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y कितना आ जाएगा? एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 103, एंगल y इज इक्वल टू 77 डिग्री। कितना आ गया? एंगल y इज इक्वल टू 77 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारे पास में सॉल्व हो जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का। इसमें दिया गया है इन फिगर PQ and RS are two mirror placed parallel to each other and incident rays AB strike the mirror PQ and P. The reflected rays move along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflect angle CD prove that AB parallel to CD. इसके लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम क्या करेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करेंगे। ये एक हम इसमें क्या डाल देंगे? नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, एक ये नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, दो नॉर्मल्स हो गए। यहाँ हम इसको ले लेते हैं BM और इसको ले लेते हैं CN। क्या हो गया? AB इज इंसिडेंट, इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं 3 और इसको हम ले लेते हैं 4। अब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। AB जो है ये हमारे पास में क्या है? इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और जो BC है ये हमारे पास में रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। अब सिमिलरली RS एक दूसरा मिरर है और BC इंसिडेंट रेज है। नेक्स्ट में क्या करेंगे? BC RS के लिए BC इंसिडेंट रे का काम करेगी, इंसिडेंट रे है। और जो आपके पास में CD है, CD जो है ये आपके पास में रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपके पास में रिफ्लेक्टेड रेज है।
तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे, अब जो BC है ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, चारों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एंगल जब यहां पर इधर लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा हमारे पास में। एंगल 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BCD, एंगल BCD। जब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल्स के इक्वल हो जाएगा तो ये भी अल्टरनेट एंगल की तरह काम कर जाएगा, अल्टरनेट एंगल की तरह काम कर जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू CD, ये प्रूव हो जाएगा हमारा। नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।